राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि जो भी नेता विपक्ष हैं तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आजाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? चलो भाई, सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। वो अलग ही लेवल का बंदा था। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। डिप्रेशन। आप वोट करने आ रहे हो। भाई समझ कुछ भी नहीं आया क्या कह रही है, पर दे दो इसको। मतलब जिसका भी रेजिग्नेशन मांग रही है, मोदी का, प्रधान का, दे दो यार। चार्ज हुआ था तो वो क्यों? मेरे पे कोई असर नहीं होने का, उन्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा पूरे देश को, सबको। ये पबजी वाला है। मास्क हटा के एक बार अपनी चेहरा दिखा सकते हैं? मुखौटा हटाने का 15 लाख रुपए लेता हूँ। रुको जरा, सबर करो। या तो आज मुझे बकस दो। सारी उम्र में अरे तुझे पता है मेरे सलमान भाई ने सीजेपी और प्रोटेस्ट का फुल सपोर्ट किया है। इसको कहते हैं सुपरस्टार। अच्छा ऐसी बात है? हेलो लॉरेंस भाई। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं। कल कैबिनेट में चर्चा होगी, उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और इंसान को जब भूख लगी होती है तो इंसान खाता भी है। हालांकि उसमें आप देखोगे तो बर्गर में खा भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि खाऊं या ना खाऊं, है ना। फिर मुझे लगा यार छोड़, इतना अनहेल्दी क्यों खाना है, इतनी भूख लगी है, घर पे जाके कुछ खा लूंगा। हिंसा का हिसाब मांग रहे हैं आप। लड़िए साथी, जब आपके साथ हिंसा होगी फिर इस दिल्ली की सड़कों को आबाद किया जाएगा वापस। A few moments later. 22 दिन के धरने के बाद आज फिर से नेहा वोरा जंतर मंतर आई हैं और देख सकते हैं कि कितनी कमजोर हो गई हैं। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। मैं बात कर रही हूँ जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो कोई भी एमपी हो, चाहे एमएलए हो, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी। मैडम आप थी नहीं फिर इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यहीं दिखाता हूँ, दिखाऊं। अरे लाठी पड़ी है तो दिखना तो चाहिए था। अभी वो टाइम नहीं है, अभी डेडिकेशन का टाइम। तो डेडिकेशन मैं काम, मैं जो लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ, लोग ऐसे सवाल बेटा आप ऐसे सवाल नहीं कर रहे हो। देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो हमारे हैंडल पे जाके देखो। उर्फी जावेद, आयशा खान, ब्यूटी खान और सोनाक्षी खान, सारे के सारे मुल्लियाँ इकट्ठा हो गई है अब सीजेपी का सपोर्ट करने के लिए। देख लिया ना, जिहादी मानसिकता के लोगों को चाहिए किसी भी पोस्ट में रहे, लेकिन इनको सपोर्ट करना जिहादी लोगों को है। इनका गटर जैसा मुंह तब नहीं खुलता है जब गुजरात में 6 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। इनका मुंह गटर जैसा मुंह नहीं खुलता है जब दिल्ली में आतंकवादी पकड़े जाते हैं। इनका गटर जैसा मुंह तब नहीं खुलता है जब वेस्ट बंगाल में बम ब्लास्ट करते हैं और इनके अब्बू जान, मामा जान, खालू जान और चाचा जान निकलते हैं, तब इनका मुंह नहीं खुलता है कि हमारे ही कौम के लोग आते हैं और आतंकवादी बनते हैं। लेकिन सीजेपी में प्रोटेस्ट करने के लिए पूरा कौम इकट्ठा होकर सीजेपी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
अभी लगभग शाम हो रही है, क्या उम्मीद है अभी आपको, किस तरीके से प्रोटेस्ट को आगे देखते हैं? हम लोग तो संसद तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। 20 कदम आगे जाते हैं, 20-30 कदम वो पुलिस डंडा मार मार के पीछे कर देती है। ये खुद ही स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि कॉकरोच तो न्यूक्लियर बम का अटैक भी झेल जाते हैं। अच्छा, 2 आंसू गैस के गोले पड़े ने, मुंह पे मास्क लगा के पिछवाड़ा उठा के भाग रहे हैं। ये कौन से कॉकरोच हुए? मीशो से खरीदे हुए कॉकरोच है ये। चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक भी नहीं चलने वाले। अभी देखना बैटिंग होगी। नहीं सच्ची। कौन आएंगे? सब भाग रहे हैं गटर में, आप बोल रहे हो और आ रहे हैं। कोई नहीं आएंगे। आज देखना, आज रात तक दिल्ली पुलिस का स्कोर 500 प्लस हो जाएगा। बढ़िया बैटिंग चलेगी अभी, आप देखो। छात्रों को राजनीति से दूर रहना। पहले तुम बात सुनो इन दीदी की फिर से। आज जब प्रोटेस्टर्स ने उन बैरिकेड्स गिराए तब पता चला कि उनमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे। कितनी झूठी, कितनी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली औरत है। कहती है बैरिकेडिंग्स पे करंट था। तुम जरा 20 तारीख की सीसीटीवी फुटेज देखो पहले। कहाँ करंट है इसमें? बच्चे तो आराम से कूद के भाग रहे हैं ना आगे। बैरिकेडिंग हो रही थी और जब वो बैरिकेड्स को गिराना था, ऑफकोर्स गिराना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को बैरिकेड्स गिराने ही पड़ते हैं। क्यों बढ़ना है स्टूडेंट्स को आगे? देश का सबसे सेंसिटिव एरिया पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करके वो अपना जिहादी पना दिखाने वाले थे। पार्लियामेंट तुम्हारे ताऊ का घर लगता है क्या कि हर दूसरा इंसान वहाँ पे मुंह उठा के पहुंच जाए? वो भी उस दिन जिस दिन पार्लियामेंट में FCRA बिल को लेकर डिस्कशन होना था। फॉरेन फंडिंग रुक जाएगी ना मैम की, इसीलिए दिक्कत हो रही है। मोदी के 13वीं का खाना जो है, ये बच्चे प्रधानमंत्री मोदी की 13वीं का भोज मार रही है। भीम आर्मी की सपोर्टर है तो जाहिर है नीले कबूतरों का इन्फ्लुएंस इस पर हावी है, तो पढ़ने लिखने से इसका कोई वास्ता नहीं है। नीट प्रोटेस्ट के शुरुआती दिनों में इससे किसी ने नीट की फुल फॉर्म पूछ ली थी तो दाएं बाएं देखने लगी। ये वीडियो देखो आप। हमारे बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्या आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए? क्या आप ऐसा एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? हाँ। ये केवल इसका हाल नहीं है, हर नीले कबूतर और रेडिकल इस्लामिस्ट का हाल है जो इस आंदोलन से जुड़कर केवल सत्ता बदलने का सपना सजाए हुए हैं। अब असल नीट एस्पिरेंट्स की बात सुनो। जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उस तरह वो बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। हमें तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइड में जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर सब उसमें अपना आ रहे हैं, सपोर्ट गेन कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी मतलब किया जा रहा है, आई सपोर्ट की मतलब लीक नहीं होना चाहिए पेपर, और जो भी एजुकेशन रिफॉर्म है वो आना चाहिए। बट मैं उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये असली एस्पिरेंट्स हैं। इनकी बातों से ही आपको लगने लगा होगा कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनकी परवरिश बहुत ही सलीके से की गई होगी। इनके घर का माहौल भी बहुत ही पॉजिटिव रहा होगा। बाकी आपने दिल्ली हिंसा में पीएम मोदी को माँ बहन की गाली देते लोग भी देखे होंगे। उनके चेहरे वेशभूषा से समझ गए होंगे कि कैसे लोग होंगे ये।